गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम टू TSN स्कूल। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 6 हिंदी बसंत भाग 1 का पाठ्यक्रम। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक से पाठ 15 पढ़ेंगे। पाठ 15 में आपको एक लेख दिया गया है जिसका शीर्षक है नौकर। इसकी लेखिका हैं अनु बंदोपाध्याय जी। इन्होंने अपने इस लेख में गांधी जी के दिनचर्या के बारे में, उनकी जीवन की जो रोज के जो काम होते थे उनके बारे में यहाँ पर उल्लेख किया है कि गांधी जी अपने स्वयं के काम खुद किया करते थे। वह ये कहते थे कि जब तक शारीरिक रूप से वह कमज़ोर ना हो तब तक व्यक्ति को स्वयं सारे अपने काम करने चाहिए। गांधी जी सुबह आटा पीसने, गेहूँ बीनने और यहाँ तक कि बर्तन साफ करने, सब्जियां छीलने, सुधारने, है ना, और जाले मकड़ी साफ करने या गंदगी साफ करने, इन सभी कामों को वह स्वयं किया करते थे। और उन्होंने ये भी बताया कि वह जब दक्षिणी अफ्रीका में जेल में रहे तब वहाँ पर सैकड़ों आदमियों को भोजन भी परोसा करते थे। उनका मानना था कि लोगों को किसी भी काम में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए और वह अपने आए हुए मेहमानों को भी कोई भी काम बताकर उन्हें ये बताने का प्रयास करते थे कि हमें हर कोई काम स्वयं करना चाहिए और लोगों की मदद करना भी उन्हें बहुत अच्छा लगता था। अब आगे बढ़ते हैं। दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले भारतीयों के जाने माने नेता के रूप में गांधी भारतीय प्रवासियों की मांगों को ब्रिटिश सरकार के सामने रखने के लिए एक बार लंदन गए। वहाँ उन्हें भारतीय छात्रों ने एक शाकाहारी भोज में निमंत्रित किया। छात्रों ने इस अवसर के लिए स्वयं ही शाकाहारी भोजन तैयार करने का निश्चय किया था। तीसरे पहर 2 बजे एक दुबला पतला और छरहरा आदमी आकर उनमें शामिल हो गया और तश्तरियाँ धोने, सब्जी साफ करने, अन्य चुटपुट काम करने में उनकी मदद करने लगा। बाद में छात्रों का नेता वहां आया तो क्या देखता है, वह दुबला पतला आदमी और कोई नहीं, उस शाम को भोज में निमंत्रित उनके सम्मानित अतिथि गांधी जी थे। मतलब गांधी जी स्वयं ही वहां पर आकर तश्तरियाँ मतलब प्लेट धो रहे थे और उनकी खाने में मदद कर रहे थे। उन बच्चों को, उन लड़कों को पता नहीं था, उन छात्रों को पता नहीं था कि ये जो दुबला पतला आदमी है ये कौन है। लेकिन जब छात्र नेता जब वहाँ पर आया तब उसे पता चला कि ये और कोई नहीं गांधी जी है। मतलब गांधी जी किसी पर अपने आप को बोझ नहीं समझते। गांधी दूसरों से काम लेने में बहुत सख्त थे, लेकिन अपने लिए दूसरों से काम कराना उन्हें नापसंद था। मतलब दूसरों से काम लेना तो उन्हें बहुत आता था, लेकिन कोई उनके लिए काम करे, अपने मतलब स्वयं के लिए उनका कोई काम करे, वह उन्हें पसंद नहीं था। एक बार एक राजनीतिक सम्मेलन में गांधी जब अपने डेरे पर लौटे तो रात हो गई थी। सोने से पहले वे अपने कमरे का फर्श बुहार रहे थे। उस समय रात के 10 बजे थे। एक कार्यकर्ता ने दौड़कर गांधी के हाथ से बुआरी ले ली, यानी झाड़ू ले ली। जब गांधी गांव का दौरा कर रहे होते उस समय रात को यदि लिखते समय लालटेन का तेल खत्म हो जाता तो वे चंद्रमा की रोशनी में ही पत्र पूरा कर लेना ज़्यादा पसंद, मतलब किसी काम को वह पेंडिंग नहीं रखना चाहते थे। ये नहीं सोचते थे कि ये काम हम दूसरे दिन कर लेंगे, है ना। लेकिन सोते हुए अपने किसी थके हुए साथी को नहीं जगाते थे। नोआखाली पद यात्रा के समय गांधी ने अपने शिविर में केवल 2 आदमियों को ही रहने की अनुमति दी। इन दोनों को यह मालूम नहीं था कि खाकरा कैसे बनाया जाता है। इस पर गांधी स्वयं रसोई में जा बैठे और निपुण रसोइये की तरह उन्हें खाकरा बनाने की विधि बताई। उस समय गांधी की अवस्था 78 वर्ष की थी, मतलब 78 ईयर्स के जब वह थे उस समय भी वह अपना काम स्वयं किया करते थे। गांधी को बच्चों से बहुत प्रेम था। अपने बच्चे के जन्म के 2 माह बाद उन्होंने कभी किसी दाई को बच्चे की देखभाल के लिए नहीं रखा। वे मानते थे कि बच्चे के विकास के लिए माँ बाप का प्यार और उसकी देखभाल अनिवार्य है। वे माँ की तरह बच्चों की देखभाल कर सकते थे, खिला पिला और बहला सकते थे। एक बार दक्षिणी अफ्रीका में जेल से छूटने के बाद घर लौटने पर उन्होंने देखा कि उनके मित्र की पत्नी श्रीमती पोलक बहुत ही दुबली और कमज़ोर हो गई है। उनका बच्चा
उनका दूध पीना नहीं छोड़ता था और वह उसका दूध छुड़वाने की कोशिश कर रही थी। बच्चा उन्हें चैन नहीं लेने देता और रो रो कर उन्हें जगाए रखता। गांधी जिस दिन लौटे उसी रात उन्होंने बच्चे की देखभाल का काम अपने हाथ में ले लिया। सारे दिन बड़ी मेहनत करने, सभाओं में भाषण देने के बाद 4 मील पैदल चलकर गांधी कभी कभी रात को 1 बजे घर पहुंचते और बच्चे को श्रीमती पोलक के बिस्तर पर से उठाकर अपने बिस्तर पर लेटा देते। वह चारपाई के पास एक बर्तन में पानी भरकर रख लेते ताकि यदि बच्चे को प्यास लगे तो उसे पिला दे, लेकिन इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती। बच्चा कभी नहीं रोता और उनकी चारपाई पर रात में आराम से सोता रहता। 1 पखवाड़े तक माँ से अलग सुलाने के बाद बच्चे ने माँ का दूध छोड़ दिया। मतलब गांधी जी ने ये काम भी बड़ी आसानी से कर लिया। जो काम उनकी माँ नहीं कर पाई वह काम गांधी जी ने आसानी से कर लिया। बच्चे को 1 हफ्ते तक, 1 पखवाड़ा मतलब 1 सप्ताह तक उससे दूर रखा और बच्चे ने माँ का दूध पीना छोड़ दिया। गांधी अपने से बड़ों का बड़ा आदर करते थे। दक्षिणी अफ्रीका में गोखले गांधी के साथ ठहरे हुए थे। उस समय गांधी ने उनके दुपट्टे पर इस्त्री की। वह उनका बिस्तर ठीक करते थे, उनको भोजन परोसते थे और उनके पैर दबाने को भी तैयार रहते थे। गोखले बहुत मना करते थे लेकिन गांधी नहीं मानते थे। महात्मा कहलाने से बहुत पहले एक बार दक्षिणी अफ्रीका से भारत आने पर गांधी कांग्रेस के अधिवेशन में गए थे। मतलब गांधी जी की कोई सा भी काम ऐसा नहीं था जिसमें उन्होंने किसी का कोई फ़ायदा नहीं किया हो। मतलब हर किसी की मदद करने को वह हमेशा तैयार रहते थे। वहाँ उन्होंने गंदे पखाने साफ किए और बाद में उन्होंने एक बड़े कांग्रेसी नेता से पूछा, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। नेता ने कहा, मेरे पास बहुत से पत्र इकट्ठे हो गए हैं जिनका जवाब देना है। मेरे पास कोई कारकुन नहीं है जिसे ये काम दे दूँ। क्या तुम यह काम करने को तैयार हो? गांधी ने कहा, जरूर, मैं ऐसा कोई भी काम करने को तैयार हूँ जो मेरी सामर्थ्य से बाहर ना हो। मतलब गांधी जी कह रहे हैं कि ऐसा कोई भी काम हो जो मैं अपनी सामर्थ्य मतलब मेरी खुद की इतनी पावर होनी चाहिए कि मैं उस काम को कर सकूं, तो उन सभी कामों को मैं करने के लिए तैयार रहूँगा। उन सभी कामों को मैं मना नहीं करूँगा। ठीक है, यह काम उन्होंने थोड़े ही समय में समाप्त कर डाला। मतलब जितने भी पत्र थे उन सभी पत्रों का जवाब गांधी जी ने लिख दिया। इसके बाद उन्होंने उन नेता की कमीज के बटन आदि लगाने, उनकी अन्य सेवा का काम भी खुशी से किया। मतलब गांधी जी कहते थे कि जो काम मैं आसानी से कर सकूं वह सभी काम मैं कर दूंगा। जो काम मेरी सामर्थ्य में होना चाहिए, मेरी पावर में होना चाहिए, वह सभी काम मैं कर सकता हूँ। जब कभी आश्रम में किसी सहायक को रखने की आवश्यकता होती थी तब गांधी किसी हरिजन को रखने का आग्रह करते थे। उनका कहना था, नौकरों को हम वेतनभोगी मजदूर नहीं, अपने भाई के समान मानना चाहिए। इनमें कुछ कठिनाई हो सकती है, कुछ चोरियां हो सकती है, फिर भी हमारी कोशिश सर्वथा निष्फल नहीं जाएगी। मतलब गांधी जी कह रहे हैं कि हम किसी को भी अपने यहाँ काम पर रखते हैं तो उन्हें नौकरों की भांति नहीं रखें, अपने भाई के समान रखें, अपने परिवार के समान रखें। उन्हें ये मालूम ही न था कि किसी को नौकर की भांति कैसे रखें। एक बार भारत की जेल में उनके कई साथी कैदियों को उनकी सेवा टहल का काम सौंपा गया। एक आदमी उनके फल धोता या काटता, दूसरा बकरियों को दूता, तीसरा उनके निजी नौकरों की तरह काम करता, चौथा उनके पखाने की सफाई करता। एक ब्राह्मण कैदी उनके बर्तन धोता और 2 गोरे यूरोपियन प्रतिदिन उनकी चारपाई बाहर निकालते थे। गांधी ने देखा कि इंग्लैंड के ऊंचे घराने के घरेलू नौकरों को परिवार का आदमी माना जाता है। एक बार एक अंग्रेज के घर से विदा लेते समय उन्हें यह देखकर खुशी हुई कि घरेलू नौकरों से उनसे परिचय नौकरों की तरह नहीं बल्कि परिवार के सदस्य के समान कराया गया। मतलब गांधी जी का मानना है कि घरेलू नौकरों को कभी भी हम नौकर की भांति या मजदूर की भांति
नहीं रखें। एक बार एक भारतीय सज्जन के यहाँ काफ़ी दिनों तक ठहरने के बाद गांधी जब चलने लगे तब उस घर के नौकरों से उन्होंने विदा ली और कहा, मैं कभी किसी को अपना नौकर नहीं समझता, उसे भाई या बहन ही माना है और आप लोगों को भी मैं अपना भाई समझता हूँ। आपने मेरी जो सेवा की उसका प्रतिदान देने की सामर्थ्य मुझ में नहीं है, लेकिन ईश्वर आपको इसका पूरा फल देगा। मतलब गांधी जी के ये जो छोटे छोटे किस्से हैं इनसे हमें ये पता चलता है कि गांधी जी कितने लोगों के प्रति उनकी सहायता करने के लिए हमेशा सजग रहते थे और ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि हमें भी कभी भी किसी की मदद करने के लिए पीछे नहीं हटना चाहिए, हमेशा मदद करने के लिए तत्पर रहना चाहिए और किसी भी काम को हमें छोटा नहीं समझना चाहिए। या फिर कोई व्यक्ति हमसे नीचे पोस्ट पर काम कर रहा है या हमारे घर में नौकरों की भांति काम कर रहा है तो वो ये भी बताने का प्रयास कर रहे हैं कि उन्हें नौकर या मजदूर की तरह ना रखा जाए बल्कि अपने परिवार के सदस्य की भांति रखा जाए, ताकि वह इस प्रेम भाव का आपको फल दे सके। और आपको ये भी समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि भारत में नहीं विदेशों में भी इस प्रकार नौकरों का परिचय कराया जाता है, उन्हें नौकर नहीं बल्कि परिवार के सदस्य के समान रखा जाता है। धन्यवाद।